वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। महाविकास आघाड़ी ने 36 सीटों पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की नजर है मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर। ये ऐसी सीटें हैं जहां फिलहाल शिवसेना यूबीटी का कब्जा है और इसीलिए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ने उन्हीं 6 सीटों पर दावा ठोका है। माना यह भी जा रहा है कि बाकी की सीटों पर सहमति बन चुकी है। एमवीए दावा कर रही है कि सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अब एमवीए लगातार 3 दिन तक बैठक करके सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार करने में जुट चुकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ने विधान समर को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। आज बीकेसी के बांद्रा में सोफिटेल होटल में एमवीए नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और अनिल देसाई, एनसीपी शरद पवार गुट से जितेंद्र आहवाड और जयंत पाटिल, वहीं कांग्रेस से नाना पटोले और अतुल लोंढे शामिल हुए। सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला निकालने के लिए एमवीए नेता लगातार 3 दिन मंथन करेंगे। हम सभी नेता बैठक में एक नाम लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत व्यस्त है, आजकल बहुत ही व्यस्त है। फिर भी हमने उनको आज बुलाया है कि ये मामला खत्म करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। इतनी व्यस्तता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कि 10 दिन तारीख पे तारीख हो रहे, इसलिए हमने आज तय किया है चाहे कुछ भी हो, आज से 3 दिन हम बैठेंगे। आज एमवीए के नेताओं ने महाराष्ट्र की 36 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। इसमें बताया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 18 और एनसीपी शरद पवार पार्टी ने 7 सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच 6 सीटों को लेकर रस्साकशी हो सकती है। एमवीए के तीनों दल मुंबई उपनगरों में कुर्ला, वर्सोवा और घाटकोपर पश्चिम की 3 सीटों पर जोर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम बहुल 6 सीटों पर दावा कर सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जिन 6 सीटों पर नजर गड़ाए है वो हैं भायखला, कुर्ला, घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा, जोगेश्वरी पूर्व और माहिम। इसके अलावा मुलुंड, विलेपार्ले, बोरीवली, चारकोप और मालाबार हिल जैसी 5 सीटों पर अभी तक बैठक में चर्चा नहीं हुई है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के धूम के बाद अब आने वाले विधानसभा चुनाव की धूम शुरू हो चुकी है और इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का सत्र भी शुरू कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर चर्चा की, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच 6 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिए जाने पर बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन का ऐलान जरूर कर दिया। व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का वक्तव्य करने वालों को माफ नहीं किया जाता है। राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तुरंत इन लोगों ने इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो कल महाराष्ट्र में हम पूरे राज्य में एक उग्र आंदोलन हम करेंगे। समय आए तो सरकार ने न्याय नहीं दिया तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, पर जवाब अब रास्ते पे उतरकर कांग्रेस महाराष्ट्र में देंगी। इस तरह की भूमिका हमारी है। उधर शरद गुट वाली एनसीपी के नेता जितेंद्र आहवाड बोले, सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये तय है कि अब की बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। ये परिवर्तन नहीं है, जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। तो ये नहीं करेंगे तो वो जीतेंगे नहीं। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में और दंगे होंगे, हिंदू मुसलमानों को उचकाया जाएगा। मतों का ध्रुवीकरण नहीं करेंगे तो इनको 125 के अंदर समेटना पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि एमवीए में 3 दिन के मंथन में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला जरूर निकल आएगा, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है। उसका कारण भी बता दे। कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के दम पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई में ज्यादा सीटें जीती और अब जो वोट पारंपरिक कांग्रेस के माने जाते हैं उन्हें फिर से एक बार कांग्रेस के
पंजा इस चिन्ह पर तब्दील करने के लिए कांग्रेस इस बार मुंबई पर दाव लगा रही है और इसी कारण अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में खींचातानी नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले इन बैठकों में ये मसला कैसे हल होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।